सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आप सभी लोग जानते हैं कि अब तक 9 बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन हमारी टीम के द्वारा सकुशल आयोजित किए गए, ऐतिहासिक आयोजित किए गए, जहां हजारों लोगों ने पहुंचकर संकल्प लिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धम्म क्रांति से अपने आप को जोड़कर पुरानी व्यवस्थाओं को त्याग कर बौद्ध बनाने का काम किया है। लगातार कई वर्षों से हम लोग सामूहिक सबको साथ लेकर, किसी एक व्यक्ति को नहीं, किसी एक संगठन को नहीं, पूरी विचारधारा के लोगों को, मेहनती, साहसी, परिश्रमी लोगों को साथ लेकर हम लोगों ने अब तक बड़े बड़े 9 बौद्ध सम्मेलन किए। हाल ही में झांसी संपन्न हुआ, इसके पहले प्रयागराज में संपन्न हुआ, इसके पहले हम लोगों ने मेरठ में संपन्न कराया, लखनऊ में संपन्न कराया, गोरखपुर में संपन्न कराया, अन्य तमाम जगह बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुए। अब अगला जो बौद्ध सम्मेलन है, अपनी विरासत की रक्षा के लिए, जन समर्थन जुटाने के लिए और अपने हक अधिकारों को छीनने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, 100 करोड़ आबादी को बौद्ध बनाने के लिए, 100 करोड़ आबादी को उनका इतिहास बताने के लिए अगला जो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन है, ये नेपाल की तराई में आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शाहजहांपुर में एक ऑडियंस फैक्ट्री है, रामलीला ग्राउंड है, बहुत बड़ा एरिया है, उसको बुक करा दिया गया है और 8 जून को वर्षा होने से पहले ये कार्यक्रम संपन्न होना है। मैं आप सब लोगों को सब परिवार आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम में पूरी दुनिया के तमाम बौद्ध विद्वान, पूरे भारत के बड़े बड़े लोग, बौद्ध विचारक, तमाम IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, तमाम लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये कार्यक्रम अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शाहजहांपुर से सटा लगा बरेली है, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी बहुत बड़ा जिला है, इसके साथ सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, इसके साथ साथ फर्रुखाबाद, बदायूं, आदा कासगंज, संभल, ये आसपास के सारे जिले हैं और शाहजहांपुर सबको कोऑर्डिनेट करता है। ये बीच का ऐसा स्थान है जहां सभी लोग आसानी से आ सकते हैं। मेरा प्रयास है इस राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में कम से कम 1 लाख लोग सामूहिक धम्म दीक्षा लें और पधारें, ताकि वो अपनी संस्कृति, अपना दर्शन, अपने विचार और अपनी विरासत को जाने पहचाने। ये कार्यक्रम आगे भी, ये महोत्सव का कार्य, इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और मुख्य हमारा जो मुद्दा है, जो हमारी विरासत पर जालिमों ने कब्जा कर लिया है, उस विरासत को छुटाना है और उनसे मुक्त कराना है। चाहे वो बोधगया हो, कुशीनगर हो, श्रावस्ती हो, सारनाथ हो, शंकिसा हो, इन सभी बौद्ध विरासतों से जालिमों को भगाना है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, बदायूं में हमारी बौद्ध विरासत पर कुछ मनवादियों ने कब्जा कर लिया था। हमारे संघर्षों के बाद मनवादी वहां से भागे और आज वो विरासत हमारे कब्जे में है। इसी तरह से ये जो कार्यक्रम है, ये जन समर्थन जुटाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को उनकी विरासत, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके दर्शन से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि नेपाल की तराई में, शाहजहांपुर की ऐतिहासिक धरती पर होने वाले राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में परिवार के साथ आएं, सफेद वस्त्रों में आएं, जिससे दुनिया को लगे कि भारत अब बुद्ध की तरफ चल पड़ा है। चलो गांव की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो विरासत की ओर। हम लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं। इस देश भारत के शासक हैं। 1250 साल बौद्ध शासकों ने यहां शासन किया है। अब वक्त आ गया है, सबको जगाना है, सबको इकट्ठा करना है और मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजन करना है। ये कार्यक्रम कोई मैं अकेला नहीं करता, सभी समान विचारधारा के संगठन, समान विचारधारा के लोग, बौद्ध भिक्षु मिलकर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को करते हैं। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, 8 जून को आइए, शाहजहांपुर में हम लोग
तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे और मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने का सपना पूरा करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।